हेलो बच्चों, राम राम साਰਿਆਂ। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड फिलअप किया हुआ है रो डेंसिटी का, और कंटेनर की हाइट हमारी h है। हमें इस कंटेनर की वॉल पे फोर्स निकालना है कि ये जो लिक्विड इसके अंदर फिलअप किया हुआ है ये इन वॉल्स पर कितना फोर्स लगाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो लिक्विड क्या करेगा, इसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम टॉप सरफेस से डाउन जाते जाएंगे हमारा अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। अगर हम एच हाइट डीप देख रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? ये प्रेशर नहीं होता, ये चेंज इन प्रेशर होता है। चेंज इन द प्रेशर क्या रहेगा? रो जी एच। चेंज इन द प्रेशर का मतलब कि एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, अगर इसके बीच में एच हाइट का गैप हो तो ये P1 और ये P2 के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? रो जी एच। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं। हम टॉप सरफेस से x हाइट नीचे एक dx थिकनेस का स्मॉल सा एरिया मान लेते हैं। ठीक है, और इस स्मॉल एरिया में जो लिक्विड प्रेजेंट है वो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है P। ठीक है, वो P फोर्स लगा रहा है हमारे कंटेनर की वॉल के ऊपर। ओके, तो हमारे P प्रेशर क्या बनेगा बच्चों? अगर हम इसकी बात करें कि एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? रो जी एच। एच क्या है? उन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप। अब ये हमारा टॉप सरफेस और ये एक्स हाइट नीचे। ठीक है, इन दो जगह पे अगर हम प्रेशर का डिफरेंस देखें तो वो क्या बनेगा? रो जी एक्स। और टॉप सरफेस पे हमारा प्रेशर कितना लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह एक्ट करेगा, यहाँ भी करेगा। तो टॉप सरफेस पे हमारा प्रेशर हो गया पी नॉट, और एक्स हाइट नीचे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है पी, तो इन दो सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा? रो जी एक्स। तो यहाँ से हमारा प्रेशर पी आ जाएगा पी नोट प्लस रो जी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लगने वाला प्रेशर देख लिया है। अब बच्चों हमें निकालना क्या है? हमें फोर्स निकालनी है कि लिक्विड फोर्स कितना लगा रहा है कंटेनर पे। तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल एरिया जितना फोर्स लगाएगा इस कंटेनर पे, तो ये हमारी स्मॉल फोर्स क्या रहेगी? प्रेशर इनटू स्मॉल एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया। तो ये स्मॉल एरिया कितना फोर्स
लगाएगा वॉल पे वो क्या आएगा, इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर इनटू इसका एरिया, और ये एरिया क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 2πr इंटू dx, ये हमारा बन जाएगा एरिया। और अगर हम प्रेशर की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा df क्या बनेगा, पी नोट प्लस रो जी एक्स 2πr dx। दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया जाए, पी नोट इंटू 2πr dx प्लस रो जी 2πr x dx। ये हमने निकाल लिया स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया। अब अगर हमें इस कंप्लीट लिक्विड के लिए फोर्स निकालनी हो तो क्या कर देंगे, इस स्मॉल फोर्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल लिक्विड। और इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट क्या रहेगी कि ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू h, ठीक है, h हाइट तक जाना है हमें। कंप्लीट लिक्विड के लिए निकालना है कि ये कंप्लीट लिक्विड इस कंटेनर की वॉल पे कितना फोर्स लगाएगा, तो हमारे x की लिमिट रहेगी 0 टू h, ठीक है। तो कंप्लीट फोर्स के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा कंप्लीट फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ द df, और यहाँ पे ये टर्म्स हमारी कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी। हमारा इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, और x की लिमिट हमारी 0 टू हाइट h तक। यहाँ से अगेन कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन होगा x dx का, लिमिट 0 टू h। तो हमारी फोर्स आ रही है 2πr p नोट, dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x 0 टू h प्लस 2πr इंटू रो जी x dx का इंटीग्रेशन बनता है बच्चों x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू h। ये बन जाएगा हमारा 2πr p नोट h माइनस 0, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे फिर लोअर लिमिट, 2πr रो जी, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारा फोर्स आ रहा है 2πr को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा, पी नोट h प्लस रो जी h स्क्वायर बाय 2। h को भी बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में कॉमन है। फोर्स आ गया हमारा ये, ठीक है, कि जो लिक्विड है वो कितनी फोर्स लगाएगा होल पे, 2πr h इंटू पी नोट प्लस रो जी h बाय 2।
तो बच्चों ये तो हो गया हमारा कंप्लीट मेथड फोर्स निकालने का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम प्रेशर देख लेंगे कि ये जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर लगा रहा है। उस प्रेशर की हेल्प से हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कैसे निकलेगा, एरिया को मल्टीप्लाई करवा देंगे प्रेशर के साथ। तो हमने सबसे पहले एक स्मॉल एरिया लिया 2πr dx। ठीक है, इस एरिया में जो लिक्विड है ये कितना प्रेशर लगा रहा है, P प्रेशर, वो हमने निकाल लिया। तो इस लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगेगा कंटेनर की वॉल पे वो स्मॉल फोर्स हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इस स्मॉल फोर्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल लिक्विड। ओके, तो इंटीग्रेशन में हमारी लिमिट क्या रहेगी, 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू h। ओके, तो यहाँ से हमें फोर्स लग जाएगी जो हमारे कंटेनर की वॉल पे लग रही होगी। अब इसको सोल्व करने का एक शॉर्टकट भी है, देखो कैसे कर सकते हैं। हमारा ये प्रेशर P क्या आया था, ठीक है, हमने एक जर्नल लेंथ x पे हमने एक प्रेशर देखा। ठीक है, टॉप सरफेस से x हाइट नीचे कोई भी प्रेशर P कितना है, कितना आया था प्रेशर P नोट प्लस रो जी एक्स। रो जी और P नोट ये तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है कि हम कितना डीप देख रहे हैं। ठीक है, तो x हमारा वेरिएबल है और हमारे वेरिएबल की पावर क्या है 1, यानी कि ये कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है। ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कि जो हमारा प्रेशर है P वो लीनियर वेरी कर रहा है विद द हाइट x। ओके, और अगर हमारा लीनियर वेरिएशन हो तो उसमें हम एवरेज निकाल सकते हैं। हमारा एवरेज क्या रहेगा, प्रेशर एवरेज जो लग रहा होगा कंटेनर में वो क्या रहेगा कि मिनिमम प्रेशर क्या है और मैक्सिमम प्रेशर क्या है, उनका मीन हमारा क्या रहेगा एवरेज प्रेशर। ठीक है, P मिनिमम प्लस P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा मिनिमम प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, हमारा प्रेशर वेरी कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, और ये मिनिमम कब होगा, जब हमारी ये वैल्यू मिनिमम होगी। और ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब हमारा x मिनिमम होगा। और x मिनिमम क्या हो सकता है, 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x को 0 कर दें तो हमारा P मिनिमम क्या बनेगा, P नोट। ओके, मिनिमम आएगा बच्चों कोरिस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0, और ये मिलेगा हमको P नोट के बराबर। और P मैक्सिमम कब मिलेगा हमें, जब हमारा x मैक्सिमम होगा, और x मैक्सिमम कितना हो सकता है h। ठीक है, जितनी हाइट हमारे सिलेंडर की है। तो हमारा P मैक्सिमम क्या बनेगा, P नोट प्लस रो जी एच। ठीक है यहाँ तक, और इनका मीन कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रेशर क्या आ जाएगा, 2P नोट प्लस रो जी एच बाई 2, P नोट प्लस रो जी एच बाई 2। अब हमने एवरेज प्रेशर निकाल लिया
कि ये जो लिक्विड है ये कंटेनर पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, एवरेज। ओके, और इस रिलेशन की हेल्प से हम फोर्स निकाल सकते हैं, वो बन जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। और यहाँ पर प्रेशर को हम क्या ले लेंगे, प्रेशर एवरेज इनटू एरिया। एरिया किसका एरिया, कंप्लीट सिलेंडर का एरिया, ठीक है, क्योंकि हमने एवरेज प्रेशर निकाल लिया है कि इस पूरे सिलेंडर में एवरेज कितना लग रहा होगा। ओके, तो हमें इसका कंप्लीट एरिया लेना है। क्या बनेगा कंप्लीट एरिया, पेरीमीटर ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय द हाइट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा एरिया मिल जाएगा हमें सिलेंडर का, 2πr/h। तो यहाँ से हमारी फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स एक्टिंग ऑन द होल ऑफ द सिलेंडर क्या बनेगी, P एवरेज इंटू एरिया। एवरेज प्रेशर क्या है बच्चों, P0 प्लस GH/2, और एरिया क्या बन रहा है हमारा 2πr/h, ठीक है। तो सेम ही चीज़ आ गई हमारी जो हमने ऊपर निकाली थी। टू पाई आर एच इंटू P0 प्लस GH/2, यही हमने यहाँ पर निकाला था। ओके, तो दोनों मेथड हमारे बिल्कुल करेक्ट है, आपको जो आसान लगे वो कीजिए। हमें शॉर्टकट की ओर भागना नहीं होता है, हमें सबसे पहले प्रोसीजर पता होना चाहिए कि अगर हमें प्रेशर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, या फोर्स देखनी हो तो वो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है कि हम एक स्मॉल पार्ट के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर उस वैल्यू को हम कंप्लीट पार्ट के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। और यहाँ पर हम, क्योंकि हमें प्रेशर जो है वो एक लीनियर वेरिएशन में मिल रहा है, तो हम एवरेज प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। एवरेज हमारा क्या रहेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। और अगर हमें एवरेज प्रेशर पता चल जाए तो फोर्स निकाल सकते हैं एरिया से मल्टीप्लाई करवा के। ओके, चलो अभी एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, ट्राई कीजिए। न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसमें एक लिक्विड दिया हुआ है हमें रो डेंसिटी का, और ये एक ढक्कन है हमारा जिसका मास m है। ओके, हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को उठा के लिक्विड के ऊपर रख देंगे, ठीक है। ढक्कन का मास m है, इस सिलेंडर की रेडियस a है और आउटर रेडियस हमारी b है, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस हमारी क्या है b, तो ये ढक्कन इसमें फिट हो जाएगा। ओके, और ढक्कन का मास m है। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये ढक्कन अपने मास m की वजह से नीचे फोर्स लगाएगा mg। ओके, तो क्या होगा कि इस सिलेंडर में कुछ ना कुछ लिक्विड फिलअप हो जाएगा, ठीक है। जो ढक्कन नीचे फोर्स लगाएगा mg, उसकी वजह से लिक्विड ऊपर की ओर मूव करेगा, इस ढक्कन में आएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस सिलेंडर के अंदर कितनी हाइट तक हमारा लिक्विड फिलअप होगा, ठीक है। तो वो हाइट निकालनी है हमको। ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो जब हम ढक्कन को रखेंगे बच्चों लिक्विड के ऊपर, तो कुछ अगर साइड से देखें तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी हमको। ढक्कन का मास m है, तो ये नीचे फोर्स लगाएगा, हमारी वेट फोर्स क्या रहेगी mg।
ओके। और हम मान लेते हैं कि लिक्विड जो हाइट गेन करेगा वो है एच हाइट। एच हाइट तक हमारा लिक्विड ऊपर जाएगा। ओके। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर प्रेशर देखें इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट एच हाइट नीचे हमारे इस सरफेस से, टॉप सरफेस से। यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। ओके। और यहाँ पे प्रेशर मैं बोल देता हूँ P1 है। तो P1 माइनस पी नोट क्या आएगा? चेंज इन द प्रेशर क्या रहेगा हमारा? रो जी एच। ठीक है। दोनों पॉइंट्स के बीच में एच हाइट का गैप है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा? रो जी एच। यहाँ से हमारा P1 क्या आ जाएगा? पी नोट प्लस रो जी एच। ओके। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर प्रेशर देखूँ इस सरफेस पे, ये जो ढक्कन है ये कितना प्रेशर लगा रहा होगा हमारे लिक्विड के ऊपर। ठीक है। तो इस सरफेस पे, लिक्विड के इस सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो इक्वल रहना चाहिए P1 प्रेशर के। और P1 प्रेशर हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ये ढक्कन कितना प्रेशर लगा रहा होगा इस सरफेस पे। वो प्रेशर हमारा P1 के बराबर रहेगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहां से हमें एच हाइट मिल सकती है। तो देख लेते हैं कि ढक्कन कितना प्रेशर लगाएगा। एक तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारा रहेगा ही रहेगा, जो कि पी नॉट लग रहा होगा। ओके। और दूसरा प्रेशर आएगा बच्चों, हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। दूसरा प्रेशर आएगा बच्चों एम जी डिवाइडेड बाय पाई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हमारा किसके बराबर बनेगा बच्चों? P1 के बराबर। ये चीज कहाँ से आई? ये हमारा क्या बनता है? प्रेशर जो होता है बच्चों वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे फोर्स क्या है बच्चों? हमारी ढक्कन का मास जो लग रहा होगा, वेट फोर्स mg। और ढक्कन कितने एरिया में वेट फोर्स लगा रहा होगा? जितना इसका एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया। इतने एरिया में मास है तो यही एरिया क्या करेगा? इस लिक्विड पर वेट फोर्स लगा सकता है। तो कंप्लीट ढक्कन का एरिया क्या है? पाई बी के। ठीक है, रेडियस कितनी है? बी। तो ये कंप्लीट ढक्कन का एरिया हो गया पाई बी स्क्वायर। उसमें से इतना पार्ट क्या है? खाली है। ओके। यहाँ तो मास है ही नहीं, तो हमें ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका एरिया क्या बनेगा? पाई ए स्क्वायर। तो पाई बी स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पार्ट का एरिया, जो कि इस लिक्विड पर नीचे की ओर वेट फोर्स लगाएगा mg। तो हमारा प्रेशर क्या बन जाएगा? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारा प्रेशर बनेगा। इस प्रेशर के साथ में हमें, जब हम इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर बन जाएगा, जो कि ये सरफेस इस लिक्विड पर लगा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगने वाला प्रेशर हमें एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया। दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे तो क्या बन रहा है हमारा? पी नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई पाई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर।
यहाँ से जब पी नोट से पी नोट को कैंसिल करोगे तो आएगा रो जी एच इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाई पाई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जी से जी कैंसिल कर सकते हो, एच हाइट आ जाएगी बच्चों एम डिवाइडेड बाय रो पाई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो लिक्विड इतनी हाइट गेन करेगा इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।